और इधर उत्तराखंड में शिक्षा महानिदेशक ने निर्देश जारी कर दिए हैं, जहां शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच के निर्देश शिक्षा महानिदेशक की ओर से दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। 10 अक्टूबर तक जांच पूरी करने के आदेश। एसआईटी पहले भी शिक्षकों की जांच कर चुकी है, तो लगातार शिक्षा महानिदेशक की ओर से एक के बाद एक जो निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। शिक्षकों के प्रमाण पत्र की अब जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। कल भी इस तरह के जो निर्देश हैं वो सामने आए थे, जहां पर जो शिक्षक थे जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनको सेवानिवृत्ति को लेकर निर्देश थे, और अब एक बार फिर से जो शिक्षकों के प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच को लेकर ये जो निर्देश है वो जारी कर दिए गए हैं। 10 अक्टूबर तक की जांच पूरी करने के आदेश शिक्षा महानिदेशक की ओर से दिए गए हैं। और चलिए ज्यादा अपडेट के साथ सोनू सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, शिक्षा महानिदेशक ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पहले भी इस तरह की जांच हो चुकी है, लेकिन एक बार फिर से 10 अक्टूबर तक ये जांच के आदेश है। प्रमाण पत्रों की जांच की जानी है शिक्षकों की। देखिए, मामला कुछ समय पहले जब न्यायालय में गया था, न्यायालय में एक रिट दायर है, उसके बाद विभागीय स्तर पर ये जांच पड़ताल शुरू की गई और इसमें एसआईटी से जांच कराने का फैसला लिया गया। तो विभागीय स्तर पर विभाग के सहयोग से एसआईटी इसमें जांच कर रही है और बड़ी संख्या में शिक्षकों के जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं वो उनकी जांच कर रही है। काफी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हो भी चुकी है। अभी कुछ और शिक्षक रह गए, इसके लिए अब समय सीमा तय कर दी गई है और जो शिक्षा महानिदेशक ने निर्देश दिए हैं उसके तहत 10 अक्टूबर की समय सीमा तय की गई है। अब देखना होगा कि जो जांच होनी है ये जांच जो है क्या इस तय समय सीमा में हो जाएगी, क्योंकि कई प्रमाण पत्र होते हैं शिक्षकों के, और ऐसे में चाहे वो उनके बीएड की डिग्री हो, इंटर के, हाई स्कूल के या फिर जाति प्रमाण पत्र और तमाम ऐसे बीटीसी के प्रमाण पत्र हैं जिन प्रमाण पत्रों की जांच होनी है। ये देखना होगा कि पहले जब जांच हुई थी उसमें भी कई खुलासे जांच टीम ने किए थे और तकरीबन जो हमें जानकारी विभाग के अधिकारियों से हमें मिली है, तकरीबन 79 शिक्षक इस जांच पड़ताल में पहले पकड़ में आ चुके हैं, जिनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया भी की गई। तो ऐसे में अब देखना होगा कि जो बचे हुए शिक्षक हैं इनकी जांच की प्रक्रिया ये क्या तय समय सीमा में पूरी हो जाएगी और इस जांच के दौरान कौन कौन से शिक्षक जो हैं वो सही पाए जाते हैं और किन शिक्षकों के जांच के जो शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं वो गलत साबित सामने हो पाएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, और जिस तरह से हमने देखा कि पिछले समय कुछ शिक्षकों की जो मनचाही तैनाती थी उसको लेकर भी एक जो बड़ा खेल उत्तराखंड में चल रहा था, कहीं ना कहीं अब उसको लेकर भी सख्ती देखी जाएगी, क्योंकि ये खबर जब से सामने आई है उत्तराखंड शिक्षा विभाग में खलबली तो मची हुई है। निश्चित तौर पर देखिए, चूंकि जो भी नियम है उनका सभी को पालन करना होगा। जिस तरह से चाहे वो मनचाही तैनाती की बात हो, चाहे वो संबद्धता की बात हो या फिर इसके अलावा शिक्षकों की बच्चों को पढ़ाने की बात हो, शिक्षा की गुणवत्ता पर भी फोकस किया जा रहा है और खास तौर से नियमों के पालन कराने पर भी ट्रांसफर एक्ट के तहत फोकस किया जा रहा है और शिक्षकों की जो शिकायतें विभाग को मिली थी उसके आधार पर जांच, उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच कराए जाने का भी अब समय सीमा तय कर दी गई। तो ये सभी पहलू शिक्षकों से, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, सभी पर एक के बाद एक परिणाम सामने आएंगे और उम्मीद ये की जा रही कि पारदर्शी सिस्टम जो है वो स्थापित होगा और उसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी देखने को आने वाले समय में मिलने वाली है। बिल्कुल ठीक सोनू, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं शिक्षकों के जो प्रमाण पत्र की जांच है वो पहले भी हो चुकी है और एक बार फिर से जो कुछ गड़बड़ी पाई जा रही थी अब उसको लेकर सख्ती से प्रमाण पत्रों की जो है जांच होने वाली है। सोनू, फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ। तो उत्तराखंड में शिक्षा महानिदेशक ने आदेश जारी कर दिए हैं, 10 अक्टूबर तक सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच वृहद रूप से की जानी है और इसके लिए क्योंकि समय सीमा भी इसलिए तय कर दी गई है, जो शिक्षक पहले बच गए थे क्योंकि इसको लेकर जाँच पहले भी हो चुकी है, तो अब 10 अक्टूबर के पहले सभी जो शिक्षक हैं उनके प्रमाण पत्रों की जांच होने के आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं।